वेलकम एवरीवन। आज फिर से आ गए हैं न्यू वैकेंसी के साथ, जो कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीर पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इस वैकेंसी में कौन कौन फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, इसमें एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी है और इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, इस वैकेंसी के सभी टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसी प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, वहां पर पेज को लाइक एंड फॉलो जरूर कर लें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने इस वैकेंसी को अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत अग्निवीर पोस्ट के लिए इस वैकेंसी को ऑल ओवर इंडिया के लिए ऑनलाइन माध्यम से निकाली हुई है। ध्यान रहे, इस वैकेंसी में केवल जो अनमैरिड मेल कैंडिडेट है यानी कि अविवाहित पुरुष अभ्यर्थी हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, इसमें फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती हैं। इस वैकेंसी की इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 24 जून 2022 से लेकर के 5 जुलाई 2022 तक होने वाले हैं। ध्यान रहे, इस वैकेंसी में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको बहुत कम समय दिया गया है। आपसे जितने जल्दी हो सके आप इसमें जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कर लें। इस वैकेंसी का जो फर्स्ट एग्ज़ाम है वो आपका 24 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक और सेकंड एग्ज़ाम 21 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त तक और इसका जो मेडिकल है वो 29 अगस्त से लेकर के 8 नवंबर तक चलने वाला है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो है डेट दी गई है, यह डेट टेंटेटिव है, यह डेट से सिचुएशन के हिसाब से चेंज भी हो सकती हैं। यदि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कोई नया अपडेट आता है, नया नोटिस आता है तो आपको इसी चैनल पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो आप इस चैनल से जुड़े रहें। इस वैकेंसी की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें तो सभी कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर 250 रुपये फीस लगने वाली है। एज लिमिट में देखें, आपकी एज इस वैकेंसी के लिए 17.5 साल से लेकर के 23 साल होने चाहिए। आपका जो जन्म है वो 29 दिसंबर 1999 से लेकर के 29 जून 2005 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। यदि किसी का जन्म इन दोनों डेट्स में हुआ है तो वो भी इस वैकेंसी में फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले साइंस सब्जेक्ट्स वालों के लिए देख लें। यदि आपने मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट से 50% के साथ में आपने 12वीं पास कर ली है और आपके इंग्लिश सब्जेक्ट्स में 50% नंबर आए हैं तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। या फिर यदि आपने सीधा 10th के बाद में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, CS यानी कि कंप्यूटर साइंस या फिर IT मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन ट्रेडों में से आपने किसी एक ट्रेड से 3 साल का डिप्लोमा कोर्स 50% के साथ में कर लिया है तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यदि आपने स्टेट एजुकेशन बोर्ड से 50% के साथ में इनमें से किसी भी एक ट्रेड से 2 साल का वोकेशनल कोर्स कर लिया है तब भी आप इस वैकेंसी में फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। साइंस सब्जेक्ट्स के अलावा यदि आपने किसी भी सब्जेक्ट से 12वीं पास 50% के साथ में कर ली है और आपके इंग्लिश में 50% नंबर आए हैं तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। या फिर आपने स्टेट एजुकेशन बोर्ड से किसी भी ट्रेड से आपने 50% के साथ में 2 साल का वोकेशनल कोर्स कर लिया है तब भी आप इस वैकेंसी में फॉर्म फिल कर सकते हो। इस वैकेंसी की टर्म्स एंड कंडीशन पर चर्चा करें तो इस वैकेंसी का जो जॉब ड्यूरेशन है वो 4 साल का रहने वाला है। 4 साल के बाद में जितने भी अभी सिलेक्शन होंगे उनमें से 25% को इंडियन एयरफोर्स में परमानेंटली रख लिया जाएगा और जो 75% बचेंगे उनको अग्निवीर का सर्टिफिकेट और सेवानिधि दे करके उनको इंडियन एयरफोर्स से रिलीज कर दिया जाएगा। ड्यूटी के दौरान आपकी छुट्टियों की बात करें तो 1 साल में आपको केवल 30 दिन यानी कि 1 महीने की छुट्टी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। आपकी बीमारियों की छुट्टी की बात करें तो यह छुट्टियाँ आपका जो डॉक्टर है उस पर डिपेंड करेगा कि वह डॉक्टर आपको कितने दिन का रेस्ट करने के लिए बोल रहा है। जब तक आप इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन रहोगे तब तक के लिए इंडियन एयरफोर्स के द्वारा आपका 48 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कर दिया जाएगा। यदि ड्यूटी के दौरान आपको कोई चोट लगती है जिससे आप विकलांग हो जाते हो तो उसके लिए आपको 44 लाख रुपए का पैकेज दिया जाएगा और जो आपको मंथली सैलरी मिलेगी वह सैलरी आपको जब तक आपका जो 4 साल कंप्लीट नहीं होते हैं तब तक आपको वह सैलरी मिलती रहेगी। यदि आप ड्यूटी के दौरान शहीद हो जाते हो, भगवान ना चाहे ऐसा कभी हो, तो इस कंडीशन में आपके फैमिली को 1 करोड़ रुपए का पैकेज सरकार की तरफ से दिया जाएगा। और जब तक आपका 4 साल का कार्यकाल समाप्त नहीं होता है
तब तक आपकी मंथली सैलरी आपके परिवार को मिलती रहेगी। अग्निवीर की सैलरी और सेवानिधि को आप थोड़ा ध्यान से समझें। पहले साल आपकी जो सैलरी है वो 30,000 रुपए पर मंथ मिलने वाली है, जिसमें से 70% हिस्सा यानी कि 21,000 रुपए आपके खाते में या फिर इन हैंड सैलरी के रूप में पर मंथ आपको दिए जाएंगे, और शेष बचे हुए 30% यानी कि 9,000 रुपए को आपके पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड या फिर भविष्य निधि के रूप में जमा कर लिए जाएंगे, जिनको 4 साल के बाद में आप जो सेवानिधि होगी उसमें ऐड करके आपको दे दिए जाएंगे। प्रत्येक मंथ जितनी भी राशि आपकी सैलरी से पीएफ के रूप में कटेगी, सेम टू सेम उतनी ही राशि सरकार की तरफ से आपकी जो सेवानिधि फंड है उसमें जमा किए जाएंगे। इस सिस्टम को आप इस प्रकार से समझें। इमेजिन कीजिए आपके पास एक वॉलेट है या फिर एक गुल्लक है, उसमें आप प्रत्येक मंथ आपकी सैलरी से जितने रुपए डालोगे सेम उतने ही रुपए सरकार भी पर मंथ उसमें डालेगी। तो आपके वॉलेट या फिर गुल्लक में डबल रुपए यानी कि 2 गुना रुपए कलेक्ट होगा। जैसे यहाँ पर देखें, पहले साल आपकी सैलरी में से प्रत्येक मंथ 9,000 रुपए कट के आपकी सेवानिधि फंड में जमा होंगे, तो सरकार भी प्रत्येक मंथ 9,000 रुपए आपके सेवानिधि फंड में जमा करेगी। यह आंकड़ा प्रत्येक साल बढ़ता जाएगा। अब बाकी साल के लिए आप वीडियो को पॉज करके सारणी में देख सकते हो। 4 साल के बाद में आपके सेवानिधि फंड में टोटल 10,04,000 रुपए जमा या फिर कलेक्ट हो जाएंगे, जिनमें से 5,02,000 रुपए आपकी सैलरी से कटकर जमा हुए होंगे और 5,02,000 रुपए सरकार की तरफ से आपके सेवानिधि फंड में जमा किए गए होंगे। जब आप 4 साल के बाद में एयरफोर्स में सेवा देकर के अपने घर पर लौटकर आएंगे, तो आपको सेवानिधि फंड के रूप में 10,04,000 रुपए और 4 साल में उनका लगभग 1,67,000 रुपए ब्याज होगा, तो उसको भी ऐड करके टोटल आपको 11,71,000 रुपए दिए जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी या फिर पोस्ट की बात करें, इस वर्ष फिलहाल एयरफोर्स ने 3,500 वैकेंसी निकाली हुई है। अगले वर्ष भी 3,500 वैकेंसी निकाली जाएंगी। तीसरे साल 4,400 वैकेंसी और चौथे साल 5,300 वैकेंसी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से निकाली जाएंगी। इंडियन एयरफोर्स ने इन 4 सालों में 16,700 अग्निवीरों को भर्ती करने का टारगेट बनाया हुआ है। इस वैकेंसी के सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस जो पहले स्टेज है यानी कि फेज फर्स्ट है, वह है आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। सेकंड स्टेज है यानी कि फेज सेकंड है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। थर्ड स्टेज है फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फोर्थ स्टेज है मेडिकल टेस्ट। फिफ्थ स्टेज है फाइनल मेरिट लिस्ट, जिस पर आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा। ऑनलाइन एग्जाम सिलेबस एंड पैटर्न की बात करें, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं। इससे पहले जब इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसी निकलती थी तब हम उसका ऑनलाइन फॉर्म फिल करते थे। वहाँ पर हमको पोस्ट की 3 कैटेगरी मिलती थी। ग्रुप एक्स के लिए यानी कि टेक्निकल पोस्ट, ग्रुप वाई के लिए यानी कि नॉन टेक्निकल पोस्ट, ग्रुप एक्स एंड वाई के लिए टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल पोस्ट हमको देखने को मिलती थी। लेकिन अब आपको ग्रुप एक्स एंड वाई देखने को नहीं मिलेगा। अब आपको ग्रुप एक्स की जगह पर साइंस सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, ग्रुप वाई की जगह पर अदर देन साइंस सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, ग्रुप एक्स एंड वाई की जगह पर साइंस सब्जेक्ट्स एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। इस पेपर में इंग्लिश सब्जेक्ट को छोड़ करके सभी के सभी सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में रहने वाले हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट के क्वेश्चंस केवल इंग्लिश भाषा में ही रहेंगे। इस पेपर में सभी के सभी क्वेश्चंस वैकल्पिक यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। ध्यान रहे इस पेपर में 0.25 यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। यानी कि यदि आप 4 क्वेश्चंस गलत कर देते हो तो आपका वहां पर 1 नंबर काट लिया जाएगा। यदि आप साइंस कैटेगरी में अप्लाई करोगे तो आपको इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस 20 नंबर के, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चंस 25 नंबर के, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन 25 नंबर को देखने को मिलेंगे। आपका पेपर टोटल 70 नंबर का रहेगा, जिसमें आपको 60 मिनट का यानी कि 1 घंटे का समय दिया जाएगा। यदि आप अदर देन साइंस सब्जेक्ट कैटेगरी में अप्लाई करोगे तो आपको रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, टोटल आपका पेपर 5 नंबर का रहेगा, जिसमें आपको केवल 45 मिनट का समय दिया जाएगा। और यदि आप साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट कैटेगरी में अप्लाई करोगे तब आपको मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के,
देखने को मिलेंगे। आपका पेपर टोटल 100 नंबर का रहेगा, जिसमें आपको केवल 85 मिनट का समय दिया जाएगा। इस पेपर का जो टॉपिक वाइज सिलेबस है उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी है। उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। या फिर आप यूट्यूब पर एयरफोर्स एग्जाम सिलेबस बाय दिनेश दानक सर्च करें तो वह वीडियो आपको वहां पर मिल जाएगी। फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करें तो आपकी हाइट कम से कम 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और आपके चेस्ट के यहाँ पर कुछ नहीं मांगी है, लेकिन आपके चेस्ट में 5 सेंटीमीटर का फुलाव यानी कि एक्सपेंशन बहुत जरूरी है। आपका जो वेट यानी कि वजन है उसको हाइट और एज के बेसिस पर मेजर किया जाएगा। आपकी जो रनिंग है वो रनिंग 1600 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर की रनिंग होने वाली है, जिसको आपको 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट करना होगा। इसके अलावा आपको 10 पुशअप्स, 10 सेटअप्स और 20 स्क्वाट्स यानी कि उठक बैठक लगानी होगी। इस वैकेंसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिंक और ऑनलाइन आवेदन करने के लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उन लिंक पर क्लिक करके इस वैकेंसी को ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लें और फॉर्म फिल करने से पहले एक बार उस नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लें, फिर उसके बाद ही फॉर्म फिल करें। आई होप आज की यह वीडियो में जो जानकारी दी गई है यह जानकारी आप समझ चुके होंगे। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि ऐसी प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो वहाँ पर पेज को लाइक एंड फॉलो जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।